Student, welcome back here. I hope all are well. And now today your class, social science class student. And now firstly chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, now Russian Revolution continuation again. So firstly introduction, I am already discussed the socialists could not do much and the liberal, radical and conservatism ruled in Europe. तो नाउ सी द फर्स्टली कि रशिया में क्या हुआ सिचुएशन. तो बट इन रशिया द सिचुएशन वाज द अपोजिट. द सोशलिस्ट कंट्रोल द गवर्नमेंट आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917. तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोशलिस्ट के हाथ में गवर्नमेंट आ गई और किस ईयर में स्टूडेंट 1917, और इसी रिवॉल्यूशन को अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं. फिर द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917. मोनार्की का जो एंड हो गया वो फरवरी 1917 रशिया. एंड द इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, नॉर्मली फरवरी और अक्टूबर रिवॉल्यूशन को ही हम कॉल करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट. The Russian Empire in 1914 and ruled by the Nicholas II, and Russian Empire is Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. ये इसके अंडर में थे. और religion in majority Russian Orthodox Christianity थी. मतलब the major religion of Russian was the Russian Orthodox Christianity and which grew out of Greek Orthodox Church student. And the empire was included जो other religions में जो थे वो Catholics थे, Protestants थे और मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. कैथलिक और प्रोटेस्टेंट एक क्रिश्चियंस ही होते हैं ये भी, लेकिन इनकी डिवाइडेड होते हैं. ये कैथलिक्स में कुछ कैथलिक्स थे और कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे. तो आपने देखा कि 1914 में निकोलस सेकंड ने कैसे रूल किया और रशियन एम्पायर के अंदर कितने मतलब स्टेट्स इसमें अंडर थे इनके. तो आपने देखा बहुत बड़ा एम्पायर था रशियन एम्पायर इन 1914. नाउ लेट्स सी. Economy and society I am already discussed the, but again revised part. Okay, so firstly see the people engaged in agriculture. Russia 85% student and France and Germany is 40 to 50%. So at the beginning of the 20th century 85% of the Russian जो population थी were agriculturist, and Russia was a major exporter of grain. Okay, and Russian cultivator produced for the market and for own needs, अपनी खुद के लिए भी. और इन रशियन जो प्रोमिनेंट हब था इंडस्ट्रियल एरियाज का वेयर सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को, ये बहुत बड़ा हब था इंडस्ट्रियल एरियाज का. और क्राफ्ट्समैन जो थे वो मतलब प्रोडक्शन करते थे इन दीज लार्ज फैक्ट्रीज के लिए, डन बाय द क्राफ्ट्समैन. एंड हेंस दे एग्जिस्टेड, जो नियर थे उनके नियर ही क्राफ्ट शॉप भी थी. और रेलवे की जो नेटवर्क थे वो एक्सपैंड कर गए इन रशिया में 1890s में. तो इन 1890s में मैनी फैक्ट्री स्टार्टेड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क स्टूडेंट, और बहुत एक्सपेंशन हुआ. और एंड देयर वाज इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो इन इंडस्ट्री. और इस तरीके से दिस प्रोमेटेड जो सेटअप हो रहे थे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ. कोल एंड आयरन प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन एंड स्टील आउटपुट इंक्रीज 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना बढ़ गया. तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री वेयर यहाँ पर ये भी बताएंगे कि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री वेयर प्राइवेटली ओन्ड थी और गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी जैसे लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस. गवर्नमेंट ही वो सुपरवाइज कर रही थी कि कितनी वेजेस देना है, कितने लिमिटेड आवर्स वर्क कराना है. तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती थी. इन क्राफ्ट्स यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप एंड वर्किंग आवर्स वेयर समटाइम 15 आवर्स एज कम्पेयर्ड विद 13 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. ओके, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मोस्ट ऑफ फैक्ट्री वेयर आर प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड गवर्नमेंट इंश्योर्ड द मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स. तो बट रूल्स वेयर ऑफन ब्रोकन. वर्किंग आवर्स समटाइम रीच द 15 आवर्स एंड इन स्मॉल वर्कशॉप, वहाँ तो 15 आवर्स थी छोटे छोटे वर्कशॉप पे, और 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. तो ये सारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को. और एकोमोडेशन जो चेंजेस हो गया था फ्रॉम रूम्स का भी, वहाँ पे डोरमेट्रीज रूम्स कर दिए गए, मतलब एक
है, जस्ट लाइक कि बड़ा सा एक हॉल है और उसमें जितना बड़ा साइज मतलब उस हॉल का उसके अकॉर्डिंग बेड्स को वहाँ पे सेट कर दिया जाता है। तो 10-12 जो भी बेड्स का जितनी भी है उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे एक साथ लोग सोते थे, तो इसी को कहते हैं डोरमैट्री। तो ये भी उन लोगों को बहुत मतलब चेंजेस लग रहा था कि रूम का भी एकोमोडेशन हो गया, साथ में इतने वर्किंग आवर्स भी हैं प्लस पुअर वेजेस भी है। तो ये इकोनॉमिक की सोसाइटी में आपने देखा रशिया में क्या था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। तो नाउ स्टूडेंट सिचुएशन ऑफ वर्कर्स क्या हुआ कि वर्कर्स वे आर डिवाइडेड एज अ सोशल ग्रुप और बाय स्केल। तो सम कनेक्टेड टू विलेज एंड सम सेटल्ड परमानेंटली इन सिटीज। तो मेटल वर्कर्स वेर स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ पर जो मेटल वर्कर्स थे वो बहुत स्किल्ड वर्कर्स में रखा गया और उन्हें सो डेट कंसिडर्ड देमसेल्फ आर एज द एरिस्टोक्रेट, उन्हीं को हेड बना दिया गया ऑफ द सोशल ग्रुप में। और वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जो वुमेन कंप्रोमाइज देखा गया कि 31% वर्क फोर्स में थी और बट दे वे आर पेड लेस देन मैन। जो काउंटर पार्ट्स थे मतलब जहाँ पर मेल को उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा दिया जाता था एज अ कंपैरिजन टू वुमेन। तो वुमेन को भी वहाँ भी दबाया जा रहा था, लोग काम उनसे करा तो रहे थे बट उनको सैलरी कम जो एज अ कंपेयर मेल के कम दी जा रही थी, लेस दिया जा रहा था। और यहाँ पर मेटल वर्कर्स को हेड बना दिया गया था सोशल ग्रुप में। फिर क्या हुआ कि स्टूडेंट की डे वेयर पेड लेस देन मैन, जैसा कि मैंने भी बताया। और वर्कर्स वर समटाइम्स यूनाइटेड टू पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक, और इसलिए वो लोग स्ट्राइक करने लगे मिलकर। क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर गलत हो रही थी कि काम भी ज़्यादा लिया जा रहा है और लेस सैलरी दी जा रही है। और दीज डिवीजन वेर ऑल्सो फॉलो इन द कंट्री साइड, और यही सेम डिवीजन जो है कंट्री साइड में हुआ पीजेंट्स के। द पीजेंट कल्टिवेटेड द मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबैलिटी क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन द प्रॉपर्टीज। इन द कंट्री साइड पीजेंट जो थे वो कल्टिवेट तो करते थे मोस्ट ऑफ लैंड में, बट ना नोबेलिटी में जो नोबेलिटी हुआ करते थे क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन द लार्ज प्रॉपर्टीज। हियर सी द स्टूडेंट की जो पीजेंट्स थे वे डिवाइडेड ऑन religious basis and they had no respect for the nobility, वो respect नहीं करते थे nobility की। तो nobles got their power through their the services to the सार निकोलस। वो उनको ये लगता था कि जो नॉबल्स के पास जो पावर है वो तो जो भी उनको आज पावर मिला है वो तो निकोलस के उससे मिला है, तो नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलरिटी, इनकी खुद की कोई पॉपुलरिटी नहीं है, तो इसलिए उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ स्टूडेंट कि लाइक वर्कर पीजेंट वेर ऑल्सो डिवाइडेड। क्लियर? तो पीजेंट वांटेड द लैंड फ्रॉम द नॉबल्स, तो दे समटाइम रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर द लैंडलॉर्ड। ये सारी चीज़ें होने लगी स्टूडेंट कि जब फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी peasant to respect the nobles fought for them, तो but in Russia peasant wanted the land of the nobles to be given to them, तो they refused to pay rent and even murder तक लोग लैंडलॉर्ड का कर देते थे। अगर वो रेंट मतलब मना कर देते थे, नहीं देते थे, तो क्या करते थे कि लैंडलॉर्ड का मर्डर कर देते थे। तो ये जो कंडीशन थी 1902 में, दिस ऑकर्ड इन अ लार्ज स्केल इन साउथ एशिया, और ये 1902 में हुआ, बट लेटर इन 1905 में सच इंसिडेंट स्प्रेड हो गया ऑल ओवर रशिया। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्टूडेंट। दिस हैपन एट लार्ज स्केल इन साउथ एशिया रशिया, एंड 1905 में दिस हैपन ऑल ओवर रशिया। ओके, तो ये सारे जो सिचुएशन आपको दिख रहे हैं कि पीजेंट इन द कंट्री साइड के और रशियन जो। नाउ स्टूडेंट सोशलिज्म इन रशिया, हम लोग ने पीजेंट इन द कंट्री साइड में पढ़ा, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशलिज्म इन रशिया में क्या हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, मतलब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो द रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंड इन 1998 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट, कौन रिस्पेक्ट कर रहा था? मार्क्स।
मार्क्स को ये आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा पीजेंट्स का कि वो मतलब एक तरीके से जो पीजेंट हैं वो कितनी इक्वलिटी तरीके से लैंड को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा पीजेंट का। और इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हुआ कि जब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थे, उन्होंने फॉर्म कर लिया था, फॉर्म्ड इन 1898 में। ओके, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टीज इज फॉर्म्ड इन 1898 एंड फॉर्म इलीगली एंड फॉलो द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को ये आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा। और सम रशियन जो सोशलिस्ट थे और उनका बिलीव द पीजेंट एज नेचुरल सोशलिस्ट, तो जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका ये कहना था जो पीजेंट है वो एकदम नेचुरल सोशलिस्ट हैं, और उनका एक विश्वास था कि बहुत जो पीजेंट है उनकी जो सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो बहुत नेचुरल तरीके की है। हैंस दे थॉट डैट विद द हेल्प ऑफ पीजेंट, वो कितने अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं, नॉट वर्कर्स, एंड रशिया कुड बी बिकम द सोशलिस्ट मोर क्विकली। और इस तरीके से उसने क्विकली एक डिसीजन लिया और सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1900। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर एंड 1914 एंड द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टीज वॉज फाउंडेड इन 1898 स्टूडेंट। ओके, और बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट द मार्क्स आइडिया एंड ड्यू टू गवर्नमेंट जो पॉलिसीज इट हैड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेट की, एंड इन लीगल ऑर्गेनाइजेशन इट स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर और मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक्स वगैरह। फिर सम रशियन जो सोशलिस्ट थे उन्होंने रिकग्नाइज किया दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड, उनकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, उनके आइडियाज़ कि कार्ल मार्क्स को और जो रशियन सोशलिस्ट थे कि जो पीजेंट्स हैं वो कितने मतलब तरीके से उन्होंने कस्टम ऑफ डिवाइडिंग किया लैंड का, पीरियोडिक मेड द नेचुरल सोशलिस्ट, ये एक तरीके के नेचुरल सोशलिस्ट हैं। तो देयरफॉर पीजेंट रादर देन वर्कर्स वुड बी द मेन जो फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इनकी जो मेन फोर्स था द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1900, उन्होंने एक फॉर्म कर दी पार्टी 1900 एंड बाय द सोशलिस्ट हु स्ट्रगल फॉर पीजेंट। और यहाँ पर जो पार्टी फॉर्म किया था उसका राइट्स क्या था कि दे डिमांडेड एट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स टू ट्रांसफ़र टू पीजेंट, उन्होंने ये कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं जो उनको ये लैंड दे दी जाए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें डिमांड क्या पूरी करी इन्होंने कि द लैंड ऑफ द नोबल्स टू द ट्रांसफ़र हो जाए टू द पीजेंट्स के बीच में, एंड सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्री विद द रिवॉल्यूशनरी, लेकिन कुछ लोग डिसएग्रीड थे। तो लीनिन का क्या कहना था, लीनिन ने कहा कि लीनिन फेल्ट द पीजेंट वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, ये कोई एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, और वो खुद ही इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल डिफरेंसेस है। ड्यू टू दीज डिफरेंशिएशन दे कुड नॉट ऑल पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज लेटर डिवाइडेड इंटू विंग्स, द बॉल्शविक्स एंड द मैशविक्स। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सम पीजेंट्स, उनका ये लीनिन का ये कहना था कि कुछ पीजेंट जो हैं वो रिच हैं, कुछ पीजेंट जो हैं पुअर हैं, सम आर वर्कर्स, सम आर कैपिटल, तो दे आर नॉट यूनाइटेड। तो यहीं पर ही क्या हुआ कि आपस में ही कन्फ्लिक्ट होके और उन्होंने अपनी पार्टी को डिवाइड कर लिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी डिवाइड हो गई टू। तो हैंस क्या हुआ कि सोशल रिवॉल्यूशनरी डिवाइडेड द बॉल्शविक जो ओनली डिसिप्लिन पीपल्स थे का काम करते देखते थे, एंड मैशविक्स में ओपन फॉर ऑल। मतलब कि यहाँ पर कहने का ये सेंस है कि तो जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वॉज डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, फर्स्ट बोल्शविक एंड सेकेंड इज मेंशविक। तो Wilhelm Lenin led the Bolshevik group. He was in the view that in the trace Russian the party should be discipline होना, डिसिप्लिन करना, कंट्रोल, सारी क्वालिटी द नंबर ऑफ मेंबर में देखना था। ये किसका काम था? बोल्शविक का। ऑन द अदर हैंड हमने बताया कि मेंशविक जो ग्रुप बना था उनका व्यू था कि डेट पार्टी शुड बी ओपन ऑल एज इन जर्मनी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, देखा आपने सोशलिज्म इन रशिया में। तो नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, सी
स्टूडेंट, आपने देखा कि जब सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी वॉज फॉर्म्ड हुई इन 1900 में, तो डिमांड द लैंड ऑफ द नॉबल्स टू द ट्रांसफर टू द पीजेंट एंड सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्रीड विद द रिवॉल्यूशनरी। अब रिवॉल्यूशनरी को ये चीज़ें पसंद नहीं आई और इस तरीके से सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे वो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक बोल्शेविक और दूसरी मेंशेविक। बोल्शेविक में ओनली डिसिप्लिन पीपल ऐड होंगे, मतलब ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और मेंशेविक ग्रुप ऐसा था जिसमें ओपन फॉर ऑल, सभी लोग। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर लेनिन ने क्या कहा, ये मैंने बताया कि सम पीजेंट्स आर, उनका ये कहना था कि कुछ पीजेंट्स रिच हैं, सम पीजेंट्स आर रिच, सम पुअर एंड सम आर वर्कर एंड सम कैपिटलिस्ट, तो दे आर नॉट यूनाइटेड। तो इस वजह से वहीं ये सारे कन्फ्लिक्ट्स होने लगे और उसी में सोशल रिवॉल्यूशनरी ने अपने आप को डिवाइड कर लिया टू ग्रुप्स में, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। और बोल्शेविक में ओनली डिसिप्लिन पीपल जोड़ेंगे और मेंशेविक में ओपन फॉर ऑल, कोई भी। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो नाउ स्टूडेंट क्या हुआ कि द 1905 में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, और इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी रशिया वाज स्टिल एन ऑटोक्रेसी एंड द Tsar was not subject to parliament, and during the revolution of 1905 तो social democratic and socialist revolutionary worked with the peasants and workers to demand a constitution। तो they were supported in the empire by the nationalists, और उन्होंने सपोर्ट किया, और इन पोलैंड and the Muslim dominated areas by Jagdishists and who wanted the modernized Islam to lead there the socialist। तो लिबरल्स वांटेड टू बैन द मोनार्की, उन्होंने एकदम बैन कर दिया मोनार्की। और 1905 में लिबरल्स और प्लस सोशल डेमोक्रेटिक और प्लस सोशल रिवॉल्यूशनरी डिमांडेड टू एंड द मोनार्की एंड एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहते थे अब इस्टेब्लिश हो एक कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जगदीश द मुस्लिम रिफॉर्म इन रशिया एंड पोलैंड नेशनलिस्ट सपोर्ट दिस आइडिया, और वो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे इस आइडिया को। तो कंडीशन क्या थी, जो एक बैड टाइम फॉर रशिया वर्कर्स का था, तो द ईयर ऑफ 1904, ओके स्टूडेंट, 1904 वॉज बैड फॉर रशियन वर्कर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि 1904 में वॉज बैड फॉर रशियन वर्कर, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनिशियल जो गुड्स एंड थे उनके प्राइस को बढ़ा दिया, एंड दे द रियल जो वेजेस थी उनको डिक्लाइन करके बाय 20% कर दिया, और द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएटेड रोज ड्रामेटिकली। तो व्हेन 4 members of the Assembly of Russian Workers formed in 1904 were dismissed at the Putlov Iron Workers, though thousands of workers went on strike and they demanded a reduction in the working hours to 8 hours and increase the wages and improve the working condition। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी डिमांड की जो कंडीशन थी, पहले तो कंडीशन ये क्या थी कि रशियन वर्कर्स का बहुत बैड टाइम था क्योंकि वेजेस डिक्लाइन हो गई थी बाय 20%, और जो प्राइस थी वो इनिशियली जो गुड्स था वो इंक्रीज़ कर दिया, और 4 वर्कर्स को वहाँ से हटा दिया। और ये सब कंडीशन में तो पुतलिव आयरन वर्कर्स थे जहाँ लोग काम करते थे, तो ये सब जो चीज़ों को देखते हुए लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया, और स्ट्राइक में उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि दिस रिजल्टेड टू स्ट्राइक, बहुत बड़ी स्ट्राइक किया, और 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। तो डिमांडिंग क्या थी कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स, उनका ये था कि हमारा जो है टाइमिंग है वो होना चाहिए 8 आवर्स। तो इतनी बड़ी जो स्ट्राइक करने का रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन वर्कर्स की इन 1904 में बहुत बैड टाइम था रशियन वर्कर्स का। नाउ नेक्स्ट द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे हम पढ़ेंगे। तो इन 1905 में ऑन वन संडे था, और द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपन एंड रीच द विंटर प्लेस ऑन द सार इन ऑर्डर टू प्रेजेंट एंड petition। तो but they were attacked the police and the Cossacks। तो in this incident many workers were killed and wounded। wounded means student घायल होना। तो this strike was led by the father Gapon किए थे, और ये जो procession था was attacked by the police near the winter palace। जब ये winter palace तक पहुँचे और वहाँ पर जब अटैक हुआ तो over 100 वर्कर्स जो थे वो किल्ड हो गए, वो मारे गए, और 300 वाउंडेड मतलब घायल हो गए। तो इट वाज नेम द ब्लडी संडे, क्योंकि वहाँ उस दिन संडे था और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्लडी संडे। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिवॉल्यूशन में कि ये ब्लडी संडे
क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो ब्लडी संडे इसलिए इसका नाम रखा गया और दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द ब्लडी संडे। और ये इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एट द 1905। और जो ये स्टार्टेड हुआ था 1905 में रिवॉल्यूशन। और फिर आगे क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंस आप देखेंगे ब्लडी संडेंस, जो ब्लडी संडे था, इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 1905 रिवॉल्यूशन एंड स्ट्राइक्स, जो ट्रेंड इनका स्टार्ट हुआ, स्ट्राइक स्प्रिट ऑल ओवर कंट्री इन्होंने किया और यूनिवर्सिटी को भी क्लोज डाउन कर दिया। व्हेन स्टूडेंट बॉडी स्टैग्ड एंड वॉक आउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। और डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि एंड अदर जो मिडिल क्लास वर्कर, वो सारे इस्टेब्लिश जो थे एट यूनियन एंड यूनियन डिमांड, वो सब चाहते थे कि इस्टेब्लिश हो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबकी डिमांड यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डिमांडेड। तो यहाँ पर आपने देखा कि इम्पोर्टेंस ब्लडी संडे की क्या हुआ कि जो एक तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा स्ट्राइक किया स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री, और फिर यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें क्लोज्ड हो गई। और इसके बाद जो डॉक्टर्स थे, लॉयर्स, इंजीनियर, जो अदर मिडिल क्लास वर्कर, वो भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे एक यूनियंस ऑफ यूनियन, मतलब एक उनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आए। तो ड्यूरिंग 1905 में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट और डूमा। मतलब यहाँ ड्यूरिंग द 1905 में रिवॉल्यूशन आर क्रिएटेड द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट कॉल्ड द डूमा। वो टू गिव प्रोफेशन, कंसल्टेटिव मतलब होता है स्टूडेंट कि टू गिव द प्रोफेशन एडवाइस। तो ये सारी चीज़ें हुई और अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप द फैक्ट्री वर्कर ऑल्सो एग्जिस्टेड फॉर शॉर्ट टाइम एंड सिवर द रिस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हुई। इस इंसिडेंट को नाम कहते हैं ब्लडी संडे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ओके, और दिस स्ट्राइक वाज लेड कौन कराया, फादर गैटन। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट आफ्टर 1905 में जो रिएक्शन हुआ ऑफ द सार, जो सार निकोलस सेकेंड के लिए, तो द सार इज डिसमिस द फर्स्ट डूमा एंड विद इन द 75 days एंड the re-elected the second Duma within the 3 months, and the Tsar did not want any questioning of his supreme authority, and he changed the voting laws and packed their third Duma with conservative पॉलिटिशियन कीपिंग आउट लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरी। उनको इसमें हटाया गया, उनको इसमें ऐड नहीं किया गया। तो मोस्ट कमेटीज़ एंड यूनियन वेयर द डिक्लेयर इलीगल, और सब ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और फर्स्ट डूमा वॉज डिसमिस विद इन द 15 days में उसको डिसमिस किया, और सेकेंड डूमा वॉज री इलेक्टेड विद इन द 3 months एंड वोटिंग लॉज वेयर चेंज एंड थर्ड डूमा वॉज फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हुआ आफ्टर 1905 में। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो चेंजेस मेन था वो वोटिंग लॉ से आया और पैक किया गया थर्ड डूमा, और हु कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन कीपिंग आउट द लिबरल एंड रिवॉल्यूशनरीज। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, आफ्टर 1905 में हमको आपने पढ़ा कि क्या चीज़ें हुई। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो थर्ड डूमा फॉर्म हुआ है वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन ने फॉर्म किया और कीपिंग आउट द लिबरल एंड रिवॉल्यूशनरी, उनको हटा दिया गया, मतलब उनको जगह नहीं दी गई लिबरल्स को और रिवॉल्यूशनरी। और क्या चेंज किया गया, मेन चेंज द वोटिंग लॉस। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट क्लास द डिस्कस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।